पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनुभूति प्रकाश में छांदोग्य के 8वें अध्याय पर विवरण चल रहा है। इंद्र और विरोचन दोनों प्रजापति ब्रह्मा के पास आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहुँचे हैं और उनको बताया गया कि जो अक्षी पुरुष है, जो दृष्टा जागृत अवस्था में दक्षिण अक्षी में रहता है, दक्षिण अक्ष में रहता है, वो आत्मा है, इस प्रकार बताया गया। लेकिन इन्होंने क्या समझा कि जो आँख में दिख रहा है, आँख में क्या दिखता है, जो सामने व्यक्ति खड़ी है उसका प्रतिबिंब दिखता है, वो है देह का प्रतिबिंब। तो उन्होंने समझा देह आत्मा है। यहाँ तक हमने देखा था। अभी 18वें श्लोक 102 टीका। अथ योयम भगवो अप्सु परिख्यायते यश्चायम आदर्शे कतम एष इत्येतत् इंद्र विरोचनीयम वचो व्याख्यातुम भूमिकाम आरचयति। इंद्र और विरोचन इन्होंने दोनों ने मिलकर ब्रह्मा जी को कहा, योयम भगवः अप्सु परिख्यायते, जो जल में दिखता है वही है, यश्चयम आदर्शे, और जो आदर्श में दिखता है, कतम एषा, कतम मतलब इनमें से कौन, कतम शब्द प्रयोग होता है तो बहुत में से एक, कतर होगा तो दो में से एक। जैसे भगवत गीता में आता है, न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयः, कतरत वहाँ है, कतरत नहा गरीयः एतद् न विद्मः। युद्ध करना कि नहीं करना, इसमें से श्रेष्ठ क्या है हमको नहीं पता। और यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः, तो इनमें से श्रेष्ठ कौन है, ये प्रश्न पूछा गया। मतलब यहाँ पूछा इनमें से तीन में से कौन सा आत्मा आप बता रहे हो। इस प्रश्न की व्याख्या के लिए भूमिका बताते हैं यहाँ श्लोक में। प्रजापत्युक्ति तात्पर्यं नानुबुद्धमुभावपि राज्यवासनया चित्तं तदीयं राजसं खलु। प्रजापति तात्पर्यं नानु नहीं हुआ। 17वां श्लोक शायद किया था, फिर भी देख लो। ब्रह्मणो हो गया, ब्रह्मणो मरण अभावात, ब्रह्म में मरण नहीं है इसलिए वो अमृतत्व, उसके लिए शब्द किया। और अद्वितीयतया
भीति हेतु अभावाच्च निर्भयम। द्वितीयाद् वै भयम भवति, मैंने जो कहा था हो गया। ये श्लोक देखो 18। प्रजापति उक्ति तात्पर्यम उभौ न अनुबुद्धम। दोनों प्रजापति के द्वारा जो उक्ति बताई गई उसका तात्पर्य दोनों को समझ में नहीं आया। प्रजापति उक्ति तात्पर्यम उभावपि नानुबुद्धम, दोनों के द्वारा नहीं समझा गया, मतलब दोनों ने नहीं समझा। क्यों? राज्य वासनया तदीयम चित्तम खलु राजसम। इनका जो चित्त है रजोगुण से भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि उनके राज्य की वासना थी, उनको राज्य चाहिए था। मतलब वो आए थे इसलिए कि अगर हम ये विद्या प्राप्त करेंगे तो सारे लोगों की प्राप्ति हो जाएगी। तो देवराज ने सोचा ये असुरों का राज्य है, हमें मिल जाएगा। असुर राज ने सोचा ये देवताओं का राज्य है, हमें मिल जाएगा। तो दोनों को राज्य चाहिए था, इसके लिए आए थे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये ब्रह्म विद्या लेने जाते हैं, कोई ऐसा सोच के जाता है कि ऐसे हमको खाने पीने रहने का तो सब व्यवस्था हो जाएगी, बस मुफ्त में खाना, मुफ्त में रहना, मुफ्त में। तो उनको मोक्ष नहीं चाहिए, उनको रहने का स्थान चाहिए, उनको भोजन चाहिए, उनको कपड़े चाहिए, उनको मोक्ष मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उनका प्रयोजन अलग है। कोई ये प्रयोजन से जाते हैं कि हम बड़े वक्ता बन जाएंगे तो हमारा नाम होगा फेसबुक में, यहाँ वहाँ सब हमारी चर्चा करेंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे हम। तो वो प्रसिद्धि चाहते हैं और फिर हमारे भी सेवक वगैरह होंगे, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में यहाँ से वहाँ फ़ोन पे ही बातें करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। किसी को विदेश जाने का बहुत ये रहता है, तो बोले ऐसे तो विदेश जा नहीं सकते, लेकिन कथाकार हो जाएंगे, प्रवचनकार हो जाएंगे तो विदेश में अपना नंबर लग जाएगा। फिर इसी के लिए प्रयत्न भी करते हैं, हम जानते हैं ऐसे लोगों को भी। तो अध्ययन तो हो गया, लेकिन प्रयत्न क्या रहता है कि बाहर कैसे जाना, उसी के कागज़, उसी के यहाँ साइन करा लो, ये करा लो, वो चलते रहता है उनका। उनको ब्रह्म विद्या नहीं चाहिए, उनको और कुछ चाहिए, वो मिल जाएगा, मिले न मिले, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका प्रयोजन कुछ अलग ही है। तो कोई ऐसी सुरक्षा चाहता है कि भाई जब तक मैं जीवित हूँ मुझे कोई कमरा मिल जाए अच्छा, और उसमें खाने पीने का रहना का हो, और पाठ में बैठना है तो बैठेंगे, नहीं तो ऐसे ही जीवन चला जाएगा। तो बोले ऐसे मोक्ष नहीं मिलता। ऐसे ही मोक्ष मिल जाता खाली कपड़े बदल के कहीं भी, तो बहुतों को मिल गया होता। इसके लिए तो आपको मोक्ष के लिए ही इच्छा होनी चाहिए। तो यहाँ दे दिया कि चित्त अगर किसी और वासना से भरा हुआ है तो इसलिए ज्ञान ही नहीं होगा। क्यों? बोले समझ में तो आ रहा है, समझ में आने के बाद भी आपको ग्रहण नहीं होगा। उभावपि, टीका में देखो, उभावपि इत्यस्य स्थाने उभौ प्रतीति पाठो युक्तः। ये पाठ अच्छा है। नानुबुद्धम पाठ का कुछ श्लोक तो अलग ही रहेगा, क्योंकि उभौ और उसके बाद प्रतीति ये शब्द तो बैठेगा नहीं। पाठो युक्तः द्वयोः अनवबोधे हेतुमाह राज्य इति। दोनों का ज्ञान क्यों नहीं हुआ उसके लिए हेतु दिया कि राज्य की वासना से इनका चित्त राजसिक हो गया था। राजसम तदीयम चित्तम खलु। तो हमारे चित्त में भी कोई और वासनाएं अगर हो तो ज्ञान नहीं होगा।
तत्तात्पर्य अनवबोधम अभिनयति। अब उसका जो तात्पर्य है वो यहाँ बताते हैं, उसका अभिनय करके मतलब उसको शब्द में रख रहे हैं कि उसका अर्थ क्या हुआ। अन्य देहस्य या छाया सा चक्षुष्युपलभ्यते तामेवात्मतया प्राहे त्येषा बुद्धिरभूतयोः अन्यदेहस्य अन्य देहस्य या छाया सा चक्षुषी उपलभ्यते। दूसरे के देह की जो छाया प्रतिबिंब जो चक्षु में उपलब्ध होता है, ताम एव आत्मतया प्राह इति एषा बुद्धि तयोः अभूत। ताम एव ताम किसके लिए है? न छायायाम नहीं, छायाम। ताम छायाम आत्मतया प्राह इति एषा बुद्धि तयोः अभूत। उन्होंने उस छाया, शरीर की जो छाया है, शरीर का प्रतिबिंब, उसी को आत्मा समझ लिया। छाया को मतलब छाया शरीर की है, इसलिए शरीर ही आत्मा है। ऐसे ताम एव आत्मतया प्राह इति एषा बुद्धि ही तयोः अभूत। उनकी ऐसी बुद्धि हो गई कि हाँ ये ही आत्मा होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इन्होंने स्थूल देह को आत्मा समझा, क्योंकि उनकी समझ ये हुई कि वो स्थूल देह ही वहाँ दिख रहा है। वास्तव में स्थूल देह आत्मा हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें आत्मा के कोई लक्षण नहीं घट रहे हैं। आत्मा के लक्षण बताए थे कि अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिगत्सो अभिपासा, लेकिन उनका ये निश्चय हो गया। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने ये बताया कि ये सामने जो व्यक्ति खड़ी रहती है उसी की छाया यहाँ दिख रही है। अब आगे क्या हुआ? तद वाक्यम व्याचष्टे छायात्मानं दृढ़ीकर्तुम् पुनः पप्रच्छतुर्गुरुम् अप्स्वादर्शे च यो दृष्टस् छायात्मा सोऽयमेव किम्। द्वितीय पंक्ति में जहाँ जगह छोड़ी नहीं है, सब एक साथ दिया है, लेकिन अलग अलग शब्द हैं। पहला है अपसु और दूसरा आदर्श। अपस्वादर्शे एक शब्द हुआ। आपके पुस्तक में जगह छोड़ी है कि आप में भी ऐसे ही दिया? हाँ। अपस्वादर्शे एक, च दूसरा, यो तीसरा, दृष्टस छायात्मा ये चौथा, सो अयमेव किम ऐसे शब्द हैं। अपसु
मतलब जल में और आदर्शे दर्पण में, अप्सु आदर्शे च यो दृष्टः छायात्मा, जो छाया आत्मा दिख रहा है, सो अयमेव किम, वही है जो आप बता रहे हो। ऐसे इन दोनों ने पूछा, इंद्र विरोचन ने ब्रह्मा जी को पूछा कि जो जल में दिखता है, जो दर्पण में, यही है वो। ऐसे ये उन्हें दृढ़ीकर्तुम, छायात्मानं दृढ़ीकर्तुम पुनः पप्रच्छुतुर गुरुम, पहली पंक्ति, इस छायात्मा को दृढ़ करते हुए इन्होंने गुरु को पूछा कि यही है आप जो बता रहे हो, वो जो जल में हमको दिख रहा है और जो दर्पण में दिख रहा है वो। तो यहाँ टीका में केवल एक शब्द है, अयम एव अक्षणी उपदिष्ट एव, इसी को आपने कहा कि आँख में है, वही यहाँ दिख रहा है, क्या यही है वो? ऐसे उन्होंने पूछा। अब गुरु को पता चल गया कि इनको समझ में नहीं आया। अब कहते हैं कि तो इनका गुरु को क्या करना चाहिए? उनको कहना चाहिए कि भाई तुमको ग्रहण नहीं हुआ। लेकिन प्रजापति जी ने क्या सोचा, एक तो ये दोनों बड़े राजा हैं, 32 साल रह चुके हैं। अगर अब मैं कहूँ कि तुमको कुछ समझ में नहीं आया, तो उनको क्या लगेगा? थोड़ा अपमान लगेगा, फिर बाद में प्रश्न पूछेंगे ही नहीं, दूर चले जाएं। ऐसे भी होता है, विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, भले राजा न हो, ये तो राजा की बात है, और वो यहाँ तो 32 साल सेवा पूर्वक रहे हैं। ऐसे भी होते हैं जो 32 दिन पढ़ते हो आपके साथ, 32 दिन ही, 32 साल नहीं, और कोई कहीं के राजा न हो, लेकिन अभिमान हो सकता है। तो उनको अगर आचार्य ने, गुरु ने कुछ डांट दिया, बोले मैं जा रहा हूँ, या बताएंगे भी नहीं, आना ही बंद हो जाएगा, ऐसा भी होते हैं। तो ये केवल यही दिखाता है कि इनका अभिमान बहुत है। तो ब्रह्मा जी भी जानते थे, तो बोले यहाँ रहने दो इनको, भले ये मूर्ख हो, इनको समझ में नहीं आया है। लेकिन गुरु बताते नहीं है कि आप तैयार नहीं हो। देखो यहाँ ये शब्द उपनिषद में ही आए हैं। उपनिषद मंत्र में क्या कहते हैं? ये 7वें खंड में है, जिसको देखना है भाष्य में, मंत्र में बाद में देख सकते हैं। उपनिषद का 8वां अध्याय 7वां खंड, इसका 4th मंत्र है, उसमें ये दिया है। तो भाष्यकार लिखते हैं, ये दोनों तपस्वी होकर हैं, शुद्ध कलमशौ, बिल्कुल शुद्धि वगैरह करके बैठे हैं वहाँ। येषो अक्षिणी पुरुषः निवृत्त चक्षुर्भिर्मृदिज कषायैः दृश्यते योगिभिर्द्रष्टा एषा आत्मा अपहत पापमादि गुणः यम अवोचम पुरा अहम यद विज्ञानात् सर्वलोक इत्यादि इत्यादि। उन्होंने कहा, हे भगवः अप्सु परिख्यायते, ये जो जल में है वो पूरी तरह साफ साफ दिखता है, जो आदर्श में है, यश्चयम आदर्शे आत्मानः प्रतिबिंब आकार परिख्यायते। खड्गादौ च, खड्ग उसमें भी दिखेगा, तलवार में अपना मुंह देखेंगे, मुझ ठीक है कि नहीं, वो क्षत्रिय है ना, वो यही देखते रहेंगे। ब्रह्मचारी अपना चंदन देखेंगे, जहाँ भी कुछ मिला तो मेरा चंदन ठीक है कि नहीं, अगर लगाया है तो, ऐसे ही घूम रहे हैं तो कुछ नहीं। और दूसरे लोग दूसरी चीज़ें देखते हैं, सब अपना अपना करते रहते हैं। और यहाँ तो सब सेल्फी लेने के लिए तैयार होते हैं। गंगा किनारे पर जाओ, सभी लोग फ़ोन, आत्मदर्शन ही कर रहे हैं। आत्मा मतलब देह, इस देह का ही दर्शन करते रहे, मैं कैसा हूँ, और पीछे यहाँ पर्वत दिख रहे हैं, गंगा जी हैं, बस। अच्छा है, इस बहाने हिमालय के दर्शन तो हो ही जाते हैं।
तो इसमें से दृष्टा कौन है? अभी यहाँ भाष्यकार ने प्रश्न उठाया है, ननु कथम युक्तम शिष्ययोः विपरीत ग्रहणम अनुज्ञातुम प्रजापते है विगत दोषस्य आचार्यस्य सतः। आचार्य में तो दोष नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने देखा कि विद्यार्थी के द्वारा विपरीत ग्रहण हुआ है, इनको समझ में नहीं आया, उन्होंने कुछ कहा नहीं, अनुज्ञा दे दी, मतलब खाली ऐसे सिर हिलाया होगा ब्रह्मा जी ने, ये कहने के हाँ इनको समझा नहीं है। लेकिन उनको कुछ जब शब्द से उपदेश नहीं मिलता है तो कहाँ समझ में आएगा। तो कहा कि अगर प्रजापति ये कहते हैं कि तुम दोनों मूढ़ हो, मूढ़ौ युवाम विपरीत ग्राहिणौ, ऐसा अगर प्रजापति बोलते तो क्या होता? ततः तयोः चित्ते दुखम स्यात्, दोनों के चित्त में दुख होता। 32 साल हम रहे, गुरु जी की इतनी सेवा की हमने, और गुरु ने कहा हम मूढ़ हैं। सारी सभा के सामने हमारा अपमान हो गया। कम से कम कमरे में बुला के अकेले में बोलते कि भैया तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम मनुष्य हो कि पशु हो, तो फिर भी समझ में आ जाता। सबके सामने बोल दिया। तो तज्जनिताच चित्तौ अवसादात् पुनः प्रश्न श्रवण ग्रहण अवधारणं प्रति उत्साह विघातः स्यात्। तो क्या होता फिर से ना प्रश्न करते, ना उनको श्रवण में रुचि रहती, वो वहाँ बैठे रहते, लेकिन कुछ एक शब्द, जैसे ये दिवाले वगैरह कैसी है, वैसे एक शब्द उनके कान में नहीं घुसता। क्यों? क्योंकि चित्त इतना विह्वल है, कुछ सुन नहीं रहे, कुछ समझ नहीं रहे, उनको एक ही उनके दिमाग पे भूत सवार है। मुझे आचार्य ने ये कहा। ऐसे भी होते हैं, उनको पूरे पाठ में सामने कोई और ही पुस्तक खोल के बैठ जाएंगे, पता भी नहीं क्या चल रहा है, और अगर हवा पंखा चल रहा है, पृष्ठ इधर उधर जा रहे हैं, उनका ध्यान ही नहीं है। फिर ओम पूर्णमद होता है तो खड़े हो जाएंगे कि अच्छा पाठ पूरा हो गया, बहुत अच्छा। तो ऐसे विद्यार्थी अतौ रक्षणीय शिष्य, इनको नहीं रखा तो ये चले जाएंगे, तो कैसे भी करके इनको समझा बुझा के रखो। तो ऐसे भी विद्यार्थी बहुत होते हैं। तो कोई कोई तो कैसे होते हैं, अभी आप लोग इसके ऊपर तो बहुत कहानियाँ हो सकती है। आचार्य को मिलने जाने के पहले अपनी ट्रेन की टिकट वगैरह करा लेते हैं, फिर आचार्य को जाके कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, मतलब अनुमति लेने नहीं, बताने को आ रहे हैं। हकीकत क्या होनी चाहिए, आपको अनुमति लेनी चाहिए कि क्या मैं जा सकता हूँ। ऐसे टिकट वगैरह हो गया है, सब हो गया है, आज दोपहर को या आज शाम को जाना है, सुबह आके बता देंगे मैं जा रहा हूँ। और अगर वो बताएंगे, नहीं तो बिना बताए ही चाबी वहाँ छोड़ के, ऐसे भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये हाँ कि इतने ऐसे ऐसे नमूने जैसे होते हैं ये छात्र कि ये सब अपनी तो आए क्यों थे यहाँ? अगर अभिमान को बचा के ही रखना है तो आप ब्रह्म विद्या के लिए क्यों आए? कोई और विद्या ग्रहण कर लो, या अपने आप बाहर रहो, कहीं भी कुछ भी अध्ययन करो, क्या है इसमें? टोका टाकी नहीं होगी तो ब्रह्म विद्या का ज्ञान कैसे होगा? ये तो होगा ही होगा। मैं कोई कहेगा मैं तो घर में भी पिताजी की डांट नहीं सुनता था, आपकी यहाँ क्यों सुनूं? ऐसे भी होते हैं, मतलब हर प्रकार के होते हैं विद्यार्थी। तो अब महाराज जी ने तो इतने सालों में ऐसे देखे हैं कि वो पहले ही पूछ लेते हैं कि सब हो गया, या तो कहेंगे कि हमसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं, जाओ ऑफिस में और वहीं से चले जाओ। क्यों? क्योंकि गुरु शिष्य संबंध ही अगर बना नहीं है तो क्या लाभ है? ऐसा भी तो होता है।
आचार्यों को, गुरु को, उनको बहुत सी चीज़ सोचते हैं, देखते हैं। उनको लगता है कि कोई ऐसे विद्यार्थी है जो रहे तो ठीक है, बाकी नहीं तो जाना है तो कौन ना कहेगा उनको। और कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि कोई कहेंगे मैं जा रहा हूँ तो बोले बहुत बहुत धन्यवाद, सारी आश्रम के ऊपर तो बहुत कल्याण होगा आपके प्रस्थान से, फिर जगत का जो होगा वो तो आप जानो और वो जाने, ऐसे भी होते हैं। लेकिन ज़्यादातर गुरु वगैरह होते हैं वो बहुत कृपालु होते हैं। उनको पता है कि ये जीव दुखी है और बाहर जाके और दुखी होगा, तो रोकने का प्रयास करते हैं कि भाई क्या ये कर रहे हो, बाहर जाके तुमको पता ही नहीं है कि क्या होगा, यहाँ वहाँ जाते रहोगे कुछ अध्ययन नहीं होगा। एक जगह हो, थोड़ा कहीं किसी ने कुछ कह दिया, सुन लिया, तो श्लोक है, सुभाषित में आता है, अपमान को आगे रखो, अपमानम पुरस्कृत्य, और अपना जो मान है उसको पीछे रख दो। मतलब मैं अपमान के साथ चलूँगा लेकिन अध्ययन नहीं छोड़ूंगा, मेरा स्वार्थ किसमें है उसको नहीं छोड़ूंगा। भले कोई कुछ कह दे या कुछ सुनना पड़े, कुछ इतनी अच्छी दृष्टिकोण न हो लोगों का मेरे प्रति, ठीक है, लेकिन मैं अध्ययन नहीं छोड़ूंगा। और ऐसी कोई जगह है क्या जहाँ समस्या नहीं होगी? वो तो यहाँ ये समस्या, कहीं और कोई समस्या होगी। यहाँ किसी ने कुछ किया, वहाँ और कोई कुछ कहेगा, ऐसा बहुत होता है। अरे एक छात्र पहले कैलाश में थे, फिर गए हरिहर में। अब वहाँ पढ़ने वाले कितने हैं? कोई नहीं। पढ़ाने वाले कितने हैं? कोई नहीं। तो आसपास के सभी लोग ना पढ़ने वाले हो ना पढ़ाने वाले। अब आप क्या पढ़ोगे वहाँ? वहाँ तो सब केवल भंडारे में जाएंगे, थोड़ा रहेंगे, और आने जाने वाले लोग हैं। वो तो बोले नहीं, यहाँ आप तो पढ़ाई नहीं होगी, और कहीं जाओ। तो अपना कमरा ढूंढेंगे। अपना कमरा मतलब आपको पैसे देने पड़ेंगे, फिर वहाँ कोई नियम नहीं रहेगा, कोई अनुशासन नहीं रहेगा, लेकिन हर महीने खर्चा, फिर भोजन, फिर सब चीज़ चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें जो है ये समझ में नहीं आती विद्यार्थियों को। फिर उसी में लगे रहोगे। अब भोजन पकाना है, बर्तन साफ करना है, ये उसके लिए थोड़ी आए हो तुम। और फिर पाठ में जाना है, यहाँ से चल के वहाँ जाओ, वहाँ से चल के वहाँ जाओ। अरे यहाँ बैठे बैठे पाठ हो रहे थे, आपको केवल कमरे से 10 कदम जाके बैठना है, वो नहीं कर सकते, फिर ये सब करो अभी। और जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी रहोगे, सेवा तो करनी ही पड़ेगी। ब्रह्मचर्य आश्रम सेवा के लिए ही है। ये सब चीज़ समझ में नहीं आती जल्दी, फिर थोड़े दुखी होते हैं। फिर अगर जल्दी समझ में आ गया, शान ठिकाने आ गई तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो और दुखी होंगे थोड़े। तो ब्रह्मा जी को लगा कि इनको शिष्य बना के रखें, नहीं तो ये भाग जाएंगे। वैसे ही राजा का अभिमान लेके आए हैं, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। आगे श्लोक में देखो, टीका में, मूढ़ौ युवाम विपरीत ग्राहिणौ इति यन निराकरणम करणम। वहाँ ऊपर रेफ जो है उसकी आवश्यकता नहीं है। तद अभावे हेतु ब्रुवन, तुम दोनों मूढ़ हो, युवाम मूढ़ौ विपरीत ग्राहिणौ, दोनों विपरीत ग्रहण करने वाले हो। इस प्रकार से निराकरण करना चाहिए, लेकिन निराकरण नहीं किया। तद अभावे हेतुम, उसका अभाव मतलब ऐसा क्यों नहीं किया गुरु ने, उसका हेतु बताते हैं। एषौ एव, पहले यहाँ मंत्र इधर, एषौ एव एषु सर्वेषु अन्तेषु परिख्यायत इति प्रजापति वाक्य तात्पर्य। प्रजापति जी ने उनका निराकरण करने के बदले क्या कह दिया, ये वही है। उन्होंने क्या पूछा
जो ये जल में दिख रहा है, जो आदर्श में है, वही है। तो ब्रह्मा जी को क्या कहना चाहिए था? नहीं, वो गलत समझा। उसके बदले उन्होंने क्या कह दिया? एषौ एव, ये वही है। एषु सर्वेश, लेकिन क्या कह दिया? एषु सर्वेषु अंत्येषु परिख्यायते, ये सब में है, ये वही है, ये सब में है। अब सब में क्या दिख रहा है? मेरा शरीर। समझना क्या था? सब में दृष्टा जो है वही झांक रहा है। जैसे मैं जब पुष्प का दर्शन कर रहा हूँ, सिद्धि किसकी हो रही है? पुष्प की सिद्धि हो रही है, ऐसा लग रहा है। मैं कहूँगा पुष्प को देखने से आँख की सिद्धि हो रही है, मेरी नेत्र इंद्रिय है, ये सिद्ध हो गया कि नहीं? पुष्प देखने से ये सिद्ध हो रहा है कि मेरी आँख ठीक है। वो आप जब चश्मे जो पहनते हैं तो वहाँ वो दिखाएंगे, बोले ये पढ़ो। तो जब आप पढ़ सकते हो, इसका अर्थ क्या है? कि आप स्कूल में गए थे। अगर आप पढ़ सकते हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप स्कूल में गए थे पहले। इसका अर्थ ये कि आपकी आंखें ठीक हैं। और जहाँ नहीं पढ़ सकते हो, बोले हाँ इस मतलब थोड़ी कमज़ोर है। तो वो क्या पढ़ रहे हो उससे अधिक उनका ध्यान ये है कि इनकी आंखें कैसी है। तो जब प्रजापति ने बताया कि जो दिख रहा है उससे सिद्ध ये हो रहा है कि जो देख रहा है, तो इनको ये समझ में नहीं आया। और तो सामान्य किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बहिर्मुख होते हैं। तो हमारा भी यही होता है कि वो बता रहे हैं कि ये खिड़की है, इससे आत्मा की सिद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि खिड़की दिख रही है, इसका अर्थ है आंखें चल रही है, इसका अर्थ है अंतःकरण में वृत्ति बनी, इसका अर्थ है कोई चैतन्य है जो अंतःकरण में प्रतिबिंबित होकर वृत्ति के द्वारा नेत्र इंद्रिय से उस खिड़की का ग्रहण कर रहा है। बिना चैतन्य के खिड़की का ज्ञान नहीं होगा। तो खिड़की है, इसका अर्थ है चैतन्य है। अब ये देखो, तो सामान्य व्यक्ति क्या सोचेगी? तो खिड़की देखने में क्या है? वो 32 साल उसके लिए लगते हैं। 32 साल खिड़की देखने के लिए नहीं, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए है कि इसके देखते समय चेतन पे आपका ध्यान जाए। तो दृश्य से दृष्टा पे ध्यान जाने के लिए ही ये मेहनत करनी पड़ेगी। इंद्र विरोचन को ये नहीं समझ में आया। तो उन्होंने क्या कहा प्रजापति जी ने? एषौ एव एषु सर्वेषु अंतेषु परिख्यायते, यही है, वो सब में है। एषु सर्वेषु अंतेषु मध्येषु परिख्यायते इति ह उवाच, ऐसे उन्होंने कह दिया प्रजापति ने। ऐसा नहीं कहा कि तुमको समझ में नहीं आया। श्लोक देखो अभी। तो अभी उस प्रजापति के वाक्य का तात्पर्य बताते हैं। तदीयमन्यथा ज्ञानं बुद्ध्वापि न निराकरोत् सभामध्ये मानभंगे बुद्धिभ्रंशो भवेदिति। तदीयमन्यथा ज्ञानं बुद्ध्वापि न निराकरोत् सभामध्ये मानभंगे बुद्धिभ्रंशो भवेदिति। तदीयम अन्यथा ज्ञानम, इनको जो ज्ञान हुआ है वो अन्यथा ज्ञान है, मतलब ये गलत है, यथार्थ ज्ञान नहीं है, और यथार्थ ज्ञान हुआ इनको। बुद्ध्वा अपि, ब्रह्मा जी को समझ में तो आ गया, न निराकरोत, ब्रह्मा जी ने इनका निराकरण नहीं किया। ये नहीं कहा कि कहाँ से विद्यार्थी आ जाते हैं,
मंडलेश्वर जी बता रहे थे एक बार, वेदांत परिभाषा चलानी थी उनको 2 टीका के साथ। तो वेदांत परिभाषा शुरू की और थोड़े ही दिन में लोगों ने कहना शुरू किया कि 2 टीका तो बहुत है, एक ही टीका से चलाओ। तो एक टीका बंद हो गई। फिर थोड़े दिन के बाद उन्होंने कहा ये टीका की ही ज़रूरत नहीं है, केवल मूल चलाओ। बोले क्या है ये, ऐसे विद्यार्थी तो भगवान बचाए हो। ऐसा होता है, लेकिन वो कहेंगे नहीं ये नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना। अरे तो पढ़ोगे क्या, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये मत पढ़ाओ, वो मत पढ़ाओ, छात्र थोड़ी कहेगा गुरु को। तो अब यहाँ बुद्ध्वापि न निराकरो, सभा मध्य मान भंगे बुद्धि भ्रंशो भवेदिति। सभा में हमारा मान भंग हो जाएगा। मतलब ब्रह्मा जी को लगा कि अगर इनका सभा में ही कहीं खंडन कर दिया मैंने सबके सामने। देखो गुरु को ये भी ध्यान रखना पड़ता है। अब बहुत सारे विद्यार्थी हैं, किसी ने कुछ गलत कह दिया, समझो मैंने प्रश्न पूछा आपको कि मन जो है वो इंद्रिय है कि नहीं है? तो अगर उत्तर हाँ दिया समझो, तो मैं ये कह सकता हूँ वेदांत में मन कहाँ इंद्रिय है? वेदांत में तो 5 ही इंद्रियां हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, हो गया। लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि नहीं इनकी बात भी मान्य रख सकता हूँ, मैं कहूँगा ठीक है, न्याय दर्शन में ऐसे ही कहा गया है, लेकिन वेदांत में नहीं। तो आपकी बात भी रह गई और जो मुझे सही बताना है वो भी मैंने बता दिया। तो गुरु ये भी देखते हैं कि किसको कभी क्या बताना चाहिए, किसको खंडन ठीक से कर देना चाहिए जिनका, और किनको परिपुष्ट करना चाहिए। कि वो सब देखते हैं कि ये कैसे हैं, क्या है, कितने समय तक है, कितना रहेंगे। तो सब देख के चलाते हैं। किसी का खंडन करना है तो उसमें कहाँ कठिनाई है? तो गुरु के लिए तो कभी भी आपका खंडन कर देंगे वो तो आपके अहंकार को थोड़ी पुष्टि मिले तो आपको लगे कि हाँ मैं भी गलत नहीं था सबके सामने। तो मान भंग न हो सभा में, सभा मध्य मान भंगे बुद्धि भ्रंशो भवेत्, बुद्धि में भ्रंश हो जाएगा। गुरुकुल में बहुत दूसरी चीज़ें भी सीखनी रहती हैं। तो जो सतर्क होते हैं ना कि इन्होंने क्या, या गुरु ने पूछा इन्होंने क्या बताया, या इन्होंने क्या पूछा उत्तर क्या दिया गया, सब आपको देखना पड़ेगा। अगर आप भविष्य में खुद भी आचार्य बनोगे, आप अगर ऐसे ही घूमने फिरने वाले हो जो यहाँ थोड़े समय वहाँ थोड़े समय, आपको कुछ सीखने नहीं मिलेगा। आप केवल साधारण व्यक्ति बन के जी लोगे। आपको श्रेष्ठ बनना है तो आपको हर चीज़, पाठ में कौन क्या पूछ रहा है, क्या चल रहा है, सब पे ध्यान देना पड़ेगा और सतर्क बिल्कुल। तब आपको समझ में आएगा कि देखो इनका उत्तर तो गलत था, लेकिन आचार्य ने कैसे इनको सही है करके बताया और दूसरा सही उत्तर भी दे दिया। ये सब चीज़ सीखनी पड़ती है। बड़े बड़े आचार्य लोग जब अपने शिष्य को कुछ शब्द से भी नहीं कहते, केवल इशारों में ही बता देंगे, ऐसे ये मत करो, और किसी को डांटने की ज़रूरत पड़ती है तो उनके हाव भाव, उनकी नज़र सब देखते रहना चाहिए। ये चीज़ें, अब ये कोई कहेगा अच्छा ये सब कौन सी पुस्तक में है, ये ग्रंथ में थोड़ी होता है, ये सब आपको अनुभव से सीखने मिलता है।
तो सबके सामने वो नहीं कहेंगे, लेकिन आँखों से बता देंगे या केवल ऐसे इशारा करेंगे, पीछे किसी को समझ में ना आए, आगे भी किसी को समझ में, केवल उनके लिए है ये उपदेश, उनको ग्रहण हो जाए। तो इसलिए आपकी आंखें, गुरु की आंखें बार बार एक साथ मिलती रहे। आप कहीं ऐसे ही देख रहे हो, कुछ यहाँ देख रहे हो वहाँ, तो इसमें फिर ठीक ठीक संवाद नहीं होता। इसलिए जहाँ भी बैठो भी पाठ के समय ऐसे बैठना कि आप महाराज जी को या जो भी आचार्य हो उनको ठीक से देख सको। ऐसे नहीं कि चेहरा छिपाने के लिए ही बैठे हो, केवल नाम मात्र के, ऐसे नहीं होता। और वो भी देखते रहेंगे कि ये विद्यार्थी कैसे हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे आते हैं, क्या पढ़ते हैं। आचार्य लोग की हजारों आंखें होती हैं, वो दो आंख से केवल व्यवहार नहीं होता, वो बहुत चीज़ देख लेते हैं। भविष्य में अगर आप लोग आचार्य बनने की सोच रहे हो तो ऐसे ही पहले से सोचना, और विलक्षण होनी चाहिए आपकी प्रतिभा, तो हो जाएगा ये। सभा मध्य मान भंगे बुद्धि भ्रंश भवे, हमारी बुद्धि का भ्रंश हो जाए, मतलब बुद्धि में एक विघ्न आ जाएगा। अगर मान भंग होगा सबके सामने तो एक ऐसा प्रतिबंध आ जाएगा कि हम फिर न कुछ समझ पाएंगे, न कुछ चिंतन करने की स्थिति रहेगी। हम बिल्कुल यही कि अब मुझे यहाँ से जाना है, क्यों, मेरा यहाँ अपमान हो गया। ये ऐसी परिस्थिति होती है। फिर दूसरी जगह जाके 3 महीने तक तो इसी भाव में रहोगे, फिर कहोगे कि अच्छा आप ठीक है। ये जो बहुत अभिमान वाले होते हैं, मुझे भी कोई कोई लोग ऐसे लिखते रहते हैं, आज से आप हमारे गुरु नहीं हैं। मैंने कहा मैंने आपको शिष्य करके कहाँ कब ग्रहण किया था? आप ही ये मान के चल रहे थे। अब जाना है तो बहुत जल्दी जाओ, और फिर थोड़े दिन के बाद घूम फिर के वापस। क्यों? क्योंकि और तो कोई ग्रहण करने वाला ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। दिमाग ठीक रख के सीधे सीधे आपको रोक टोक होती है, आप चुपचाप श्रवण करो। और सबकी क्षमता अलग होती है। हर एक विद्यार्थी को ये लगता है कि मैं उनके जैसा हो जाऊं, या ये उनके प्रति इनका। आप कहाँ खड़े हो पहले वो देखो। छलांग सबको लगानी होती है, लेकिन सब हनुमान जी नहीं बन सकते। अभी उपाय बताते हैं इसका, उपायत इति। तो ब्रह्मा जी को क्या लगा, इनको किसी दूसरे उपाय से मैं समझा दूंगा। उदशरावादी दृष्टांतात इत्यर्थः। तो यहाँ श्लोक में देखो, स्वेनाक्षण्युपदिष्टो यः स सर्वत्रापि तिष्ठति इत्युक्त्योपायतस्तौ द्वौ बोधयामीत्यमन्यत। स्वेनाक्षण्युपदिष्टो यः स सर्वत्रापि तिष्ठति इत्युक्तोपायतस्तौ द्वौ बोधयामीत्यमन्यत। स्वेन अक्षिणी यह उपदिष्टः स सर्वत्रापि तिष्ठति। ब्रह्मा जी ने उपाय क्या ढूंढा? ये ढूंढा कि जो आँख में है वो सभी जगह है। तो जो आँख में मनुष्य शरीर दिख रहा है वो कहाँ सभी जगह है, तो तुरंत उनको समझ में आ जाना चाहिए। यह स्वेन अक्षिणी उपदिष्टः, जो अपनी आँख में दिख रहा है, इस प्रकार के जिसका उपदेश दिया गया, सह सर्वत्र अपि तिष्ठति, ये ब्रह्मा जी ने कह दिया, वो सभी जगह है। लेकिन उन्होंने वो ग्रहण नहीं किया। इति उक्त्या उपायतः, ये उपाय हो गया। उपायतः त्वौ द्वौ बोधयामि इति अमन्यत। अमन्यत कहा अमन्यत
बोधयामी, अहम बोधयामी, ये कौन सोचेगा? प्रजापति। हाँ, प्रजापति ने सोचा कि मैं इनको बोध कराऊंगा, ऐसे उन्होंने सोचा। अहम बोधयामी इति अमन्यत प्रजापति ही तौ द्वौ बोधयामी, उन दोनों को मैं बोध कराऊंगा, ऐसा कह के कि अरे जो वहाँ है वो सर्वत्र है, ऐसा बताया। उदयशरावादी दृष्टांत। तो जो आँख में है, जो जल में है, जो दर्पण में है, जो सब में है, वो मैं बताना चाहता हूँ। अब इन्होंने देखा जो आँख में है, जो दर्पण में, वो तो मेरा शरीर है, बस वही समझा उन्होंने। हाँ हाँ, नहीं चले नहीं गए, उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ये ठीक है। ये देखो, एक बार विपरीत ज्ञान बन गया और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे पता नहीं कि मैं सही हूँ कि नहीं, तो आप उसी पर निश्चय कर लोगे कि हाँ मैं सही हूँ। यहाँ तक कि दोनों जा रहे थे तब भी विरोचन को तो ये नहीं लगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, केवल इंद्र को लगा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो वापस आए। उनको वापस आते देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न भी होंगे और पहले ये सोचेंगे कि अच्छा आए तो बहुत अच्छा किया, लेकिन ये पूछेंगे क्यों, क्या हुआ, वो तो पूछेंगे ही। मतलब केवल ऐसे वो कहेंगे अरे मेरा मुकुट भूल गया मैं मेरा कौपिन रह गया मेरे कमरे में, वो लेने को आया हूँ, विद्या के लिए नहीं। तो बोले हाँ लेके जाओ कौपिन। ऐसे भी रहेंगे कोई कि कौपिन ही रह गया, उसके लिए आया हूँ। तो इंद्र इसके लिए वापस नहीं बोले कि नहीं मुझे बोध नहीं हुआ है। ऐसे नहीं कहा कि आपने क्या समझाया, ऐसे नहीं, मुझे ज्ञान नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, 32 साल और रुको। अभी ये गुरु भी बहुत कठिन है। ब्रह्मा जी के विद्यार्थी बनना इतना सरल नहीं है। लोग सोचते हैं पृथ्वीलोक में ज्ञान नहीं हुआ तो ब्रह्मलोक में तो, अब उनको पता नहीं है ब्रह्मलोक में कैसे वो बताएंगे और क्या समझ में आएगा। और वो 32 साल से कम तो समय नहीं है उनका। मतलब एक बार 2-4 लाइन पंक्तियाँ बता दी, नहीं समझ में आया तो कहेंगे 32 साल रुको, अभी वो कमरा है ना, वो कमरे में जाओ, 32 साल बैठो। यहाँ ऐसे हम 32 मिनट भी हम एक जगह नहीं रुक सकते, उच्चाटन होता है कि 32 साल एक ही जगह चुपचाप रहो। ब्रह्मा जी के विद्यार्थी बनना है ना तो वो नहीं बोले साधारण आचार्य से ही काम चल जाएगा, ब्रह्मा जी के विद्यार्थी कहाँ बनेंगे हम। इसमें अन्वय कैसे करना है ये पंक्ति दी, इत्युक्त्या इत्यस्य इति अमन्यत इति अनेन अन्वयः। इत्युक्त्या जो दिया है ना, इति उक्त्या, इत्युक्त्या इसका अन्वय करना इति अमन्यत से। इस उक्ति के द्वारा 22वें श्लोक की दूसरी पंक्ति उत्तरार्ध में, इस उक्ति के द्वारा उन्होंने ये समझा प्रजापति जी ने कि मैं इन दोनों को ज्ञान करा दूंगा। ऐसे इदानीम शराव आत्मानम अवेक्ष्य इत्यादि एवमेव इमौ भगवः साध्वलंकृतौ सुवसनौ परिष्कृता वित्यन्वयम् इत्यंतम व्याचष्टे। अभी अगला श्लोक इसमें क्या है, उपनिषद में उन्होंने कहा कि ठीक है उदयशराव, तो उसमें जल में उन्होंने देख लिया अपने आप को, और फिर ठीक ठीक कपड़े पहन लिए, दाढ़ी वगैरह बढ़ गई थी, नख वगैरह बढ़ गए थे, वो काट कुट परिष्कृत है एकदम, साधु अलंकार है, अच्छे वस्त्र अच्छे अलंकार पहन के फिर उन्होंने जल में देखा,
बोले मैं ही दिख रहा हूँ। पहले जो मैं दिख रहा था, इधर उधर बाल दाढ़ी वगैरह थे, अब सब साफ सुथरा होके एकदम चमाचम होके फिर से मैं अपने आप को देख रहा हूँ। ये शरीर ही मैं हूँ। 32 साल में पूर्णिमा तो आई होगी 2-4, लेकिन पता नहीं कितने बार दाढ़ी की होगी। 32 साल तक दाढ़ी नहीं बनाओ, होते होंगे ऐसे भी। वो एक यही वो हर के बाहर बैठते हैं, वो बड़ी जटा वाले हैं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे से मुंडन करा लो। तो यहाँ भाष्य में फिर से भाष्यकार ने इसको भी उठाया है कि ये ऐसे कैसे गुरु ने उनको फिर भी ठीक बताया नहीं ऐसे। वो आप पढ़ लेना, हम यहाँ देखते हैं आगे। देखो हाँ, अरे आप ऐसे समझो, आपको कोई डांट के बता दे तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? अबे आप तो राजा भी नहीं हो, किसी गांव के भी नहीं, तो जो स्वर्ग के राजा हैं उनको तो कैसा लगेगा? हाँ, तो ब्रह्मा जी तो इनको जानते हैं ना। ब्रह्मा जी को पता है ये इंद्रों का स्वभाव क्या होता है, वो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे ब्रह्मा जी, उन्हीं की सब संतान हैं। बोले मैं जानता हूँ इनका स्वभाव क्या है, कुछ भी मैं कहूँगा तो छोड़ के चले जाएंगे। तो बोलेंगे ये ठीक नहीं होगा, इनको रखो, समय आने पर डांट देंगे, लेकिन अभी तो समय नहीं है ठीक। सब बहुत सोचते हैं ये। सरकार भी चलानी होती है, उसमें भी ये होता है, इतने सारे हैं सब। अब किसी को भी डांट दिए, बोले मैं अपनी एक दूसरी पार्टी शुरू कर दूंगा, ऐसे होते हैं। तो उनको समझा बुझा करके नहीं नहीं भैया तुम रहो, भले तुमने कुछ गलत कर दिया, अब हमको भी बताना है, लेकिन अभी तो ठीक ही है, चलते रहो। बहुत कुछ सोच के, इसमें अपमान सहन करने की भी बहुत शक्ति होनी चाहिए। गुरु की भी, शिष्य सब की। कोई शिष्य है समझो, गुरु को मान नहीं देता, शिष्य को गुरु कह सकते हैं कि तुम बैठो ही मत पाठ में। कहाँ उस गुरु का नुकसान किसका होगा? शिष्य का होगा। लेकिन वो जानते हैं कि नहीं, ऐसा कहने से इसी को ही लाभ नहीं होगा। इनको कहेंगे नहीं, भले जो भी हो बैठो, धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो बहुत चीज़ देखते हैं गुरु लोग। वो जानते हैं कि भाई हम यहाँ मान लेने के लिए थोड़ी आए हैं, हम इनको विद्या बताने के लिए आए हैं कि भाई हकीकत सत्य ये है, आप चाहे मान दो न दो, जो भी हो। इदानीम शराव आत्मानम अवेक्ष्य इत्यादि एवमेव इमौ भगवः साध्वलंकृतौ सुवसनौ। साध्वलंकृत के अच्छे कपड़े पहन, अच्छे अलंकार डाल के, मतलब जो अपने लेके आए थे, और सुवसनौ अच्छे वस्त्र परिधान करके, परिष्कृत है मतलब नाखून वगैरह काट के, दाढ़ी वाड़ी बना के, बाल बिल्कुल नाई आ गया होगा। इत्यंतम व्याचष्टे शरावे जलयुक्ते वा केवलौ वीक्षतौ पुनः सालंकाराववेक्ष्याथ छायां नात्मेति बुध्यताम्। शरावे जलयुक्ते वा केवलौ वीक्ष्यतौ पुनः सालंकाराववेक्ष्याथ छायां नात्मेति बुध्यताम्। शरावे जलयुक्ते वा, शराव मतलब वो बड़ा कटोरा रहता है, उसमें जल युक्त जो है, उसमें उधर शराव है जो जल युक्त है। वहाँ केवलौ वीक्षतौ पुनः, वहाँ या तो आप अपने आप को केवल देखो, अथवा सालंकार अवेक्ष्य, अलंकार वस्त्र वगैरह सब परिधान करके भी
निश्चय क्या होना चाहिए? अथ छायाम न आत्मा इति बुध्यताम, छाया को आत्मा जान के ग्रहण मत करो। चाहे कपड़े अच्छे पहन के देखो या बिना एकदम सरल वस्त्र वगैरह में दाढ़ी मूछ, जो भी हो, ग्रहण क्या करना है कि ये आत्मा नहीं है, ये कहने का प्रयोजन था। क्योंकि ये सर्वत्र नहीं है, इसमें आत्मा का लक्षण नहीं घट रहा है। जो पहले बताया गया था कि आत्मा ऐसा है, वो लक्षण इस शरीर में कहाँ घट रहा है। जलयुक्ते शरावे केवलौ वीक्षतौ देहौ पुनः, वहाँ तो क्या दिख रहा है? देह ही दिख रहा है। और पुनः सालंकार व अवेक्ष्य, और अलंकार वगैरह के सहित भी हो, आत्मा अथ आत्मा इति छायाम भवन्तौ न बुध्यताम, आत्मा ये छाया नहीं है, शरीर की जो छाया है देह की, ये आत्मा नहीं है। इति अभिप्राय उदशराव दृष्टान्ते, ये दृष्टांत देने का प्रयोजन ये था। बहुत समय ऐसे होता है कि गुरु एक प्रयोजन से कुछ बताते हैं, वो शिष्य कुछ और ही प्रयोजन से सुनते समझते रहते हैं, और गुरु को भी क्या लगता है कि इनकी भी थोड़ी परीक्षा भी ली जाए। ऐसे ही अगर आगे बढ़ रहे हैं, बोले रुको अभी थोड़ा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।